विधानसभा दंगल 2024 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसा जनता अपना विधायक चुनेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा 89 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व में मंत्री रहे विपुल गोयल जी। देखिए 2014 में जब मैदान में थे तो 72,679 के भारी मतों के साथ अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को हराने का इन्होंने काम किया। आज सीधी इनसे बातचीत करेंगे और जनता से भी राय ले लेंगे कि कैसा जनता अपना विधायक चुनना चाहती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर 5 साल फील्ड पे रहे, भारी मतों के साथ, भारी जीत के साथ अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने का काम किया। इस बार धरातल पर क्या देखते हैं? इस बार धरातल में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बहुत जोश है और मैं समझता हूँ आज फरीदाबाद के लोग विपुल गोयल बन के चुनाव लड़ रहे हैं। हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में विपुल गोयल और भारतीय जनता पार्टी की गूंज है। सर 5 साल फील्ड में रहे, सारे काम किए, लोगों के मन भी चढ़े। क्या लगता है जो सपना लेकर आप फील्ड में उतरे थे वो पूरा कर लिया या बाकी है? देखिए, जो सपना लेकर हम लोग राजनीति के अंदर आए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो एक विकास की प्रक्रिया है, वो निरंतर है। आज है, कल भी होगी, परसों भी होगी। इट्स ए रेगुलर प्रोसेस। लेकिन हमने बहुत काम 2014 से 2019 के बीच में किया, फिर पार्टी ने संगठन में भेज दिया, लेकिन पार्टी का जो काम है वो निरंतर चलता रहा और उसके बाद अब पार्टी ने फिर मुझ पर आशीर्वाद दिया है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत एक लंबी लकीर विकास की फरीदाबाद के लिए खींचने जा रही है। दिल्ली से सटी ये विधानसभा है, सबसे हॉट सीटें मानी जाती है, शहरी क्षेत्र ये लगता है। तो क्या लगता है स्मार्ट सिटी के साथ साथ जो एक कहीं ना कहीं स्लम बस्तियों में नर्क सिटी का भी एक टैग लग चुका है, आने के बाद वो हटाने का काम करेंगे? देखिए, जो स्लम्स हैं, आज हमारी सरकार ने सैकड़ों कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का काम किया। अभी उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं देने का काम भी हम लोगों ने पहले भी किया और आगे भी करते रहेंगे। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कोई अनऑथराइज और स्लम बाकी नहीं रह जाएगा। सभी को मूलभूत सुविधाएं देकर उसे एक बेहतर कॉलोनी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प अभी लिया है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये जो टैग भी हट जाएगा और रहा दिल्ली के नज़दीक लगता हुआ हमारा फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी, एक बेटर सिटी और एक बेहतरीन सिटी फरीदाबाद होगा। सर उद्योग मंत्री पूर्व में भी रहे, काम को लेकर, रोजगार को लेकर, क्योंकि किसी चीज की अगर विकास की बात करें तो रीढ़ की हड्डी युवा ही होते हैं। मदर यूनिट स्थापित करने को लेकर क्या एक सोच है कि किस तरह से? 3000 एकड़ के अंदर हमने IMT पिछले 10 साल के अंदर डेवलप की और हज़ारों इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगाने का काम किया और आप देखते हो कि हज़ारों उद्योग लग चुके हैं और वहाँ पर युवा साथी जो है उसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। रहा एक मदर यूनिट, वो भी अपने आप में एक मदर यूनिट से भी बड़ा यूनिट है, लेकिन फिर भी फरीदाबाद के लिए मदर यूनिट को इंडस्ट्री हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई IT हब हो सकता है, कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई टूरिज्म का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। जल्दी हम उस पर काम करेंगे और फरीदाबाद के अंदर लेकर आएंगे। सर भारतीय जनता पार्टी जो गाय और तमाम तरह की चीजों को लेकर बातें करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों पर गाय, गंदगी, कूड़े का अंबार ये भी है और प्रदूषण के मामले में भी टॉप 5 में फरीदाबाद आता है। तो क्या लगता है देखिए जो ये बदलाव है, ये गायों का होना, कूड़ों का होना, ये निरंतर मतलब एक रेगुलर प्रोसेस है। किस जगह पर हो गया फिर हट गया, ऐसा नहीं है कि रेगुलर हो रहा है, कहीं पर हो रहा है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट पहले से बहुत आई है और आने वाले दिनों में इसमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट करेंगे। गायों के लिए हमने सरकारी गौशालाएं खुलवाई हैं। जो अपना मवई गौशाला है वो सरकार की तरफ से खुली हुई है और उसके अलावा सरकारी गौशालाओं के अलावा प्राइवेट गौशालाओं को भी अनुदान देने का काम सरकार कर रही है और जितनी भी घूमने वाली गायें हैं उनको उनमें रखा जाता है। और ये जो कूड़े की गंदगी या ढेर की बात है, तो रोज कूड़े की ढेर लगते हैं, रोज उठते हैं, इनमें और बेटरमेंट इनकी की जाएगी। जनता की भी कुछ राय ले लेते हैं। एक मिनट सर, आपका नाम जानना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज है। क्या चाहते हैं आपकी बार? विपुल गोयल चाहते हैं। नरेंद्र मोदी। सर क्या नाम है सर? विकास पर वोट गिरेंगे। 2014 से और 19 तक का जो कार्यकाल माननीय मंत्री जी का रहा, विपुल गोयल जी का, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो उस विकास पर और उनकी ख्वाती पर वोट मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी। आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी 2014 से 24 तक एक नहीं, 2014 से अगर आप 19 की बात करोगे माननीय मंत्री जी के कार्यकाल की, तो विकास का ऐसा कौन सा कौन है? भारत कॉलोनी में 125 करोड़ हो, कृष्णा कॉलोनी हो, संत नगर स्मार्ट सिटी की बात करो, आप कहीं भी चले जाओ। 2014 और 19 के कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई काम नहीं है जो हमसे रह गया। गोयल साहब को। सर क्या नाम है? किशोर कुमार। किशोर जी, आपकी बार
बदलाव चाहते हो या फिर मौजूदा सरकार? नहीं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं जी। अपने विधानसभा 89 से हम विपुल गोयल जी को अपने विधायक देखना चाहते हैं। सर, हाँ जी। मेरा नाम कपिल खत्री है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं फरीदाबाद निवासी की गलियों में जा रहा हूँ। जब से विपुल गोयल जी का टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है, पूरे फरीदाबाद निवासी में एक जश्न का माहौल है, एक खुशी का माहौल है, एक त्योहार आ गया है। आप देखिएगा 5 तारीख को लोग क्या कह रहे हैं कि हम अपने विकास पुरुष को इतनी भारी मतों से जीत दिलाएंगे कि अगली बार ये जीत विपुल गोयल जी के लिए सीट रिजर्व हो जाएगी और निर्विरोध उनको अगली बार 2029 के अंदर वो निर्विरोध यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे। लोगों में बहुत उत्साह है। उन्होंने यही बात कही है कि हम वो स्वर्णिम दौर याद करें 2014 से 2019 का, जिसमें विकास पुरुष विपुल गोयल जी ने झड़ियां लगा दी थी। और जिसमें आपको सबसे बड़ी बात, जो श्रम का एरिया था जहाँ पे लोग अपने विधायक, अपने मंत्री से, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था सेवक का, जन सेवक अगर कोई जनता का था तो वो श्रीमान विपुल गोयल जी ही थे। आज जनता कहती थी कि हम उनके घर में, उनके दरवाजे पे बेरोक बेखौफ छाती चौड़ी करके जाते थे और हमारे काम होते थे। सर, क्या लगता है कि थोड़ा गैप लेने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं बदलाव या फिर एक जो गैप हो जाता लोगों है, में ये और मिला? प्यार जो है ना वो पहले से भी ज्यादा है। लोग विपुल गोयल को बहुत प्यार कर रहे हैं और हर व्यक्ति विपुल गोयल बना हुआ है और चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, स्लम बस्तियां काफी आ रही हैं आपकी विधानसभा में, जो केवल और केवल मूलभूत सुविधाओं के लिए, अपने सर पर पक्की छत के लिए है। तो लगता है कोई नई योजनाओं के साथ उनको तसल्ली देने के साथ मैंने कहा ना, वो विपुल गोयल का परिवार है और पहले भी विपुल गोयल ने सभी मूलभूत सुविधाएं उनमें देने का काम किया। आगे भी विपुल गोयल उनमें मूलभूत सुविधाएं देगा। और मैंने कहा ना, बहुत सारी बस्तियां रेगुलाइज हो गई हैं। अब उसके अंदर डेवलपमेंट का काम तेजी से शुरू होगा। मैसेज देना चाहेंगे अंत में? मैं अंत में फरीदाबाद की जनता को, फरीदाबाद के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि विपुल गोयल आपका बेटा है। किसी भी अनर्गलर बातों में ना आए। हमारे प्रत्याशी बड़े बड़े झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस का एक कल्चर है। इसलिए फरीदाबाद के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। विपुल गोयल आपका बेटा होने के नाते इस फरीदाबाद को डेवलप और विकास करने का काम करेगा। और एक ही एजेंडा है, विकास विकास विकास। किसी तरीके की ये जो झूठी अफवाहें जो फैलाने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है।